आज बनाएंगे रसगुल्ले। ये ऑरेंज से दिखने वाले एकदम नए स्टाइल में। और हम बनाएंगे इनको गाजर से हलवा तो बहुत खा लिया बना बना के। अब खाएंगे हम रसगुल्ले। तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाते हैं। तो हमने उसके लिए ये ले ली थी, आधा किलो गाजर ली है मैंने। गाजर को पतली पतली देख के लेना है और इनको छील लिया और छील के अच्छे से धुल लिया है। अब इनको हम बारीक बारीक करके एक चाकू से काट लेंगे। तो काट लेते हैं सारी गाजरों को, बहुत जल्दी कट के तैयार हो जाएंगी बातों ही बातों में ये। तो देखिए गाजर हमारी बहुत बारीक करके ही काटिएगा, कैसे भी काट लीजिए, गोल में काट लीजिए, चौकोर में काट लीजिए। तो गाजर देखिए सभी हमारी कट के रेडी हो गई हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। तो अब ले लेते हैं हम एक मिक्सी का जार। तो ले लेते हैं मिक्सी का जार और इनको अच्छा सा हम एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। अब डाल लेते हैं मिक्सी के जार में और बिना पानी के कुछ भी नहीं डालेंगे, हम ऐसे ही एक पेस्ट बना के इनका तैयार कर लेते हैं। तो बना लेते हैं। देखिए 2 बार में पीसेंगी, 1 बार में मेरी नहीं आई मिक्सी के जार में, तो बस हम डाल लेते हैं। देखिए पेस्ट बिल्कुल बारीक होना चाहिए, कोई भी मोटा पार्ट इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो हम पलट लेते हैं। एक बार तो हमने ये पीस लिया, अच्छे सा पेस्ट बना लिया है। तो इसी तरह से दूसरी बार भी हम पेस्ट को बना लेंगे। तो जो थोड़ी सी गाजर रह गई हैं उनको भी इसी मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और इनको भी हम पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ये भी हमारी पीस के तैयार हो गई हैं। तो इसी बर्तन में एक में हम पलट लेते हैं इसको। सारे जो पेस्ट बन के तैयार हुआ है हमारी गाजरों का, उनको पलट लेते हैं। अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने एक पैन रख लिया है और पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी और घी को हम मेल्ट हो जाने देंगे। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो हम जो गाजर का पेस्ट बना के रखा है ना, इसको हम डाल लेंगे इसमें। तो देखिए घी हमारा मेल्ट हो गया है और गाजर का पेस्ट को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो सभी पेस्ट को एक बार में डाल लेंगे और अच्छे से चलाते हुए हम इनको भूनते रहेंगे। आँच को हम मीडियम रखेंगे और इनको चलाते चलाते अच्छे से भून लेंगे। आप देखेंगे भूनते भूनते इसका कलर चेंज होने लगेगा, बिल्कुल ही ऑरेंज कलर आ जाएगा। तो बस हम भूनते जाते हैं, चलाते जाते हैं और भूनते रहेंगे। तो बस देखिए हमारी गाजर का कलर हल्का सा चेंज यहाँ पे ही होने लगा है। तो देखिए कितना हमने 2 मिनट भूना है, 2 मिनट में ही हमारा कितना कलर चेंज हो गया। अब ये थोड़ी देर हम ढक के भून लेंगे, तो जिससे ये एक आध मोटा पार्ट रह भी गया होगा ना तो वो गल जाएगा। तो हमने देखिए ढक दिया और ढक के हमने देखा तो बिल्कुल ये हम पेस्ट हमारा ड्राई हो गया। अब ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 कटोरी दूध डालेंगे। दूध को हम ध्यान रखेंगे गर्म दूध डालेंगे, बिल्कुल उबला हुआ दूध डाल देंगे यहाँ। तो क्या होगा, इससे हमारा इसमें बनाने में बहुत टाइम कम लगेगा, क्योंकि ठंडा दूध डालेंगे तो उतना ही हीट होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए हम खौलता हुआ दूध डालेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने 2 कटोरी दूध डाल लिया है और देखो इसमें उबाल आ गया है। और उबाल आने के बाद 1 कटोरी, जो 2 कटोरी सूजी वो डाला था ना हमने दूध, उसी की 1 कटोरी हम डालेंगे सूजी। और इसको चलाते हुए एक डो के फॉर्म में हम इसको ले आएंगे। अभी देखेंगे चलाते ही चलाते, गैस को हमने हल्की रखना है यहाँ पे। तो चलाते ही चलाते एक ये आटा सा या डो बनके तैयार हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा और बिल्कुल अच्छे कलर में आ जाएगा। तो देखेंगे अभी हम, देखिए धीरे धीरे ये हमारा गाढ़ा हो गया है बिल्कुल। अभी और चलाएंगे थोड़ी देर तो और भी हमारा ये कढ़ाई से बिल्कुल पैन से अलग होने लगेगा, सेपरेट होने लगेगा। तो समझ लीजिए ये हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। देखिए ये मिक्सचर हमारा कढ़ाई को छोड़ दिया है तो ये बनके हमारा तैयार हो गया है। तो इसको रख देंगे अब ठंडा होने के लिए। अब हम ले लेते हैं दूसरी कढ़ाई। दूसरी कढ़ाई में हम डालेंगे वही 1 कटोरी भर के चीनी और उसी कटोरी भर के हम डाल देंगे 1 कटोरी पानी। 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी, और चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट ही करना है चीनी को, बस एक उबाल आ जाने पर ही हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि हमें ये चाशनी बनानी है। बिल्कुल भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, नॉर्मल ही चाशनी बना के तैयार करनी है। तो चीनी हमारी देखिए मेल्ट हो गई है और बॉयल भी आ गया है। अब यहीं पे डाल देंगे हम इलायची।
जिसका इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल टेस्ट ओरिजिनल रसगुल्लों की तरह आएगा इसमें। तो डाल दी हमने इलायची। अब इसको एक उबाल आने के बाद हम इसको रख देंगे साइड में। देखिए हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। तब तक हम एक तैयारी कर लेते हैं। चाशनी हमने रख दी साइड में। अब इसमें हम डाल लेंगे 3 चम्मच के गरम गोले का बुरादा डाल लेंगे हम 3 चम्मच, और 3 ही चम्मच डाल लेंगे हम मिल्क पाउडर। तो डाल देते हैं, 2 चम्मच हो गई हैं, तीसरी और डाल देते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच दूध, और इनको मिला के बिल्कुल पेस्ट के रूप में हम तैयार कर लेंगे। 2.5 चम्मच दूध पड़ गया है हमारा, कोई इशू नहीं है। तो आराम से एक अच्छा सा इसका भी एक हमारा डो या मिक्सचर बनके तैयार हो जाता है। तो मिला लेते हैं अच्छे से, और देखिए कितना गाढ़ा सा हो गया है। तो बस अब इसका क्या करना है, इसकी छोटी छोटे से हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और छोटी छोटी सी बॉल बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल छोटी। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो हम इनकी सभी बॉलें बना के तैयार कर लेते हैं। फिर चलेंगे अगले प्रोसेस की तरफ। तो देखिए हमारी बॉलें भी बनके तैयार हो गई हैं। इसमें हमारी बॉलें लगभग 10 से 12 बॉलें बनके तैयार हुई हैं। अब आ जाते हैं हम जो हमने गाजर का पेस्ट बना के तैयार किया था ना मिक्सचर, उसकी तरफ। तो देखिए हमारा ठंडा भी हो गया है और हमारे हाथों से टच भी हो रहा है। तो हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथों पे, और इस डो को हम हाथों की मदद से इकट्ठा कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये गर्म रहना चाहिए। अगर हम ये रसगुल्ले बना के तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए ये डो। तो आराम से हम हाथों से इसको पकड़ पा रहे हैं, तो इतना ही हमें ठंडा चाहिए था। तो कर लेते हैं अच्छे से, मसलते हुए इस आटे की तरह कर लेते हैं। इसी बर्तन में हमने कर लिया है क्योंकि ये ठंडा हो चुका था हमारा बर्तन, तो कोई इशू नहीं है। देखिए हमारा ये आटा बनके बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों में ऑयल और लगाएंगे, और हम थोड़ा सा ये लेंगे मिक्सचर। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके और इसको हम हाथों से ही फैला देंगे। हाथों से फैलाने के बाद इसमें जो एक वाइट वाली हमने जो मिल्क पाउडर की बॉल बनाई थी उसको बीच में रख लेते हैं, और इस तरह से हम इसको कर देते हैं बंद। तो देखिए ये बंद हो गया है, और हाथों से गोल होते हुए बिल्कुल चिकना होने तक हम इसको रगड़ते हुए एक रसगुल्ला बना के तैयार करेंगे। तो देखिए बिल्कुल गोलाई में ये बन गया है, और थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर देंगे, बिल्कुल भी परफेक्ट रूप से ये रसगुल्ला हमारा बन के तैयार हो गया है। देखिए वाह कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कोई कह नहीं सकता ये गाजर का बना हुआ है। तो इसको रख लेते हैं साइड में। ऐसे ही मैं एक और बना के दिखाती हूँ अभी, देख लीजिए बिल्कुल भी आसान है बनाना, कोई भी झंझट नहीं है। तो देखिए दूसरे को भी हमने थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया, और मिक्सचर को लेते हुए हम इसमें रख लेंगे एक वाइट बॉल, और वाइट बॉल को रखते हुए हम हाथों से इस तरह से दबा देंगे अच्छे से, और दबाते हुए इसको भी हम खूब हाथों से रगड़ते हुए इसको भी उसी तरह से जैसे पहले रसगुल्ला हमने बना के तैयार किया था उसी तरह से हम हाथों से दबाते हुए इसको गोल कर लेंगे। तो लीजिए ये भी रसगुल्ला हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से सारे रसगुल्लों को हम बना के तैयार कर लेंगे। तो ये तैयार होने के बाद लीजिए सारे रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ दोबारा। तो हमने गैस पे ऑयल गरम कर लिया है एक कढ़ाई में, तो उसमें हम इन सभी को डाल देंगे क्रम वाइज, थोड़ी दूरी बना के डालेंगे, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो सभी को हम डाल लेते हैं कढ़ाई में, और ऑयल हमारा तेज़ हीट होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, और इसको 1 मिनट के बाद ही हम इसमें करछली लगाएंगे, पलटेंगे जब तक ये थोड़े से सिक ना जाएं। तुरंत ही बिल्कुल भी इसमें कोई चीज़ ना डालें। तो ये देखिए उलटते पुलटते हमारे रसगुल्ले बिल्कुल हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाए तो हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। तो देखिए उलटते पुलटते ये हमारे रसगुल्ले बन के तैयार हो गए हैं, और हल्का सा ब्राउनिश कलर
आ गया है। तो बस अब इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए निकाल लिया है, कितने शानदार लग रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है बनाते ही बनाते और देखते ही देखते। तो बनाने का कैसे मन नहीं करेगा। अब आ जाते हैं हम चाशनी। चाशनी को हमने गरम कर लिया है दोबारा, और इसको रसगुल्लों को, सभी रसगुल्लों को हम गरम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा गरम करके ही हम डालेंगे। तो लीजिए ये रसगुल्ले हमने सभी को डाल लिया है, और 10-15 मिनट के बाद ये रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हो जाते हैं खाने के लिए। देखिए, देखा ना आपने, कितने शानदार लग रहे हैं देखने में, और आप पहचान नहीं पाएंगे ये गाजर के हैं। तो बस अब इनको हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। देखिए वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। वाह, चाशनी के साथ सर्व करेंगे। और देखिए कितने शानदार लग रहे हैं रसगुल्ले। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि गाजर के भी रसगुल्ले बन सकते हैं। तो लीजिए, अभी मैं एक रसगुल्ला काट के आपको दिखाऊंगी, और अंदर से कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। देखिए वाह, कितना अंदर से टेक्सचर, बिल्कुल सॉफ्ट रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। तो इन रसगुल्लों का एंजॉय कीजिए और खाइए, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रसगुल्ले कैसे लगे। और फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और